जस्टिस का तनहा बेंच बनाने, केस मुकर्रर करने या खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 10-5 के तनासुब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक एक्ट पास होने से पहले के फैसलों पर अपील नहीं की जा सकती। असम्बली कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा। The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. अब सोमोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, न ही बेंच बना सकेंगे। फुल कोर्ट के 10 जजेस ने एक्ट के हक में फैसला दिया, 5 ने एक्ट की मुखालफत की। Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, right clause, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कानून की अपील की शिक बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर की जाएगी। नजरसानी की दरखास्त में नया वकील करने का इख्तियार दिया जाएगा। अपील 14 रोज में असल बेंच से बड़े बेंच के सामने मुकर्रर की जाएगी। शिक 2/5 के मुताबिक मुतासिरा फरीक को 3/184 के मुकदमात में अपील का हक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इतलाक की शिक 8/7 से मुस्तरद कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। यानी खुद नोटिस के तहत जो फैसले कानून बनने से पहले हो चुके वो बरकरार रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।